अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। पीछे जो इस लड़की की तस्वीर देख रहे हैं, इसके साथ दाता दरबार में क्या हुआ, आज इसी मौजू पे बात करेंगे। आपके इल्म में है कि लाहौर में दाता दरबार बेशुमार लोग जाते हैं, अमीर भी जाते हैं, गरीब भी जाते हैं, ख़वातीन भी जाती हैं, मर्द भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, और बेशुमार लोग वहाँ जाके देगे भी देते हैं, और फिर वो गरीबों में तकसीम होती है। गरीब फिर उसी के साथ, मेरा ख्याल है कि लाहौर के कई जो गरीब हैं उसी सिस्टम में चल रहे हैं। इमरान खान ने लंगर खाने बनाए थे, लेकिन वो लंगर खाने फिर आपके इल्म में है कि जो हमारी नई गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ की, उसने ख़त्म कर दिए थे, बंद कर दिए थे। खैर, ये कहती कि हम वहाँ पे देगे देते थे गरीबों को, और फिर एक वक्त आया कि जिस जगह पे हम देगे देते थे गरीब खाना खाएं, वहाँ से हमें खाना खाना पड़ा। क्यों खाना पड़ा? हालात इतने क्यों ख़राब हुए और एकदम पलटा क्यों पलटा? हुआ ये कि कहती कि भाई की वफात होगी। वालिद साहब प्रॉपर्टी का काम करते थे, बिजनेस करते थे, उनका काम ख़त्म हो गया, और घर में हालात ये थे कि फाका कशी शुरू हो गई, और 1 महीने में हमने घर की तमाम वो चीज़ें बेच दी जो बड़ी मुश्किल से हमने बनाई थी। कीमती चीज़ें भी बेची, जिसके साथ घर के अखराजात चलते रहे। घर हमारा रेंट का था। ज़ाहिर है कोई इतने बड़े प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं होंगे, शायद किसी के पास काम शाम करते हो इसके वालिद। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर बड़ा हो तो उसका अपना घर बार होता है। और फिर यहाँ पे ये बता रही है कि जब वो चीज़ें ख़त्म होगी तो फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, और हम दाता दरबार जाके खाना खाते थे। ये हालात बेचारी बता रही थी और रो रही थी कि कौन सा इम्तहान हमारे ऊपर आया। आपने देखा कि ज़िंदगी में तराव चढ़ाव आते रहते हैं। लोग जो हैं अमीर भी हो जाते हैं, गरीब भी हो जाते हैं। ख़ासकर हमारे मुल्क में, यहाँ यूरोप में तो गवर्नमेंट जो होती है वो मदद कर देती है। अगर आपके पास कोई बिज़नेस नहीं है, काम नहीं है, तो यहाँ पे इदारे बने हुए हैं, जॉब सेंटर हैं, वो सारा सिस्टम संभाल लेते हैं, किराया भी संभाल लेते हैं घरों के, और मेडिकल शेडिकल वैसे ही चल रहा होता है। मगर हमारे क्योंकि वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, और वो बना भी नहीं है, ना कोई इस तरफ किसी ने तवज्जो दी, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो यही रही है कि अमीर अमीर से अमीर होता गया, गरीब गरीब से गरीब होता गया। इदारे जो थे वो इतने नाकस हैं कि वो रिश्वत में इस कदर मगन हुए, उन्होंने ना कभी वाम का सोचा ना किसी का सोचा। अब ये जो कहानी इसने सुनाई तो मुझे ख्याल आया कि हमेशा अल्लाह ताला से डरना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। किसी के ऊपर कोई भी वक्त आ सकता है, किसी के ऊपर कोई मुश्किल किसी वक्त भी आ सकती है, आप कर कुछ नहीं सकते। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके तो हालात ही इतने कमज़ोर होते हैं कि अगर कहीं एक दफ़ा कोई पासा पलट लिया तो दोबारा वो हालात जो है वो पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। फिर जब आपके ऊपर अच्छा वक्त होगा, ये बड़ी एक अहम बात है, मैं बताने लगा। एक अच्छा वक्त होगा तो आपके रिश्तेदार भी आपको सलाम करते हैं, आपके आगे पीछे होते हैं, वो ये बताने में फ़ख्र महसूस करते हैं कि फ़लाँ हमारा रिश्तेदार है जी, फ़लाँ हमारा ये लगता है, फ़लाँ हमारा वो लगता है। अगर दूर से भी लगता है तो उसे भी नज़दीक ला के ना कहेंगे ये नज़दीकी रिश्तेदार है। लेकिन जिस दिन आपके हालात ख़राब हो जाते हैं, जिस दिन आप समझते हैं कि कोई कुदरती तरफ से समाइश आ गई है, बंदा है इस तरह जिस तरह इस बच्ची ने बताया, तो फिर जो रिश्तेदार होते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं कि ये पैसे मांगने ना आ जाए। अक्सर तो ऐसे भी होता है कि जिनके कमज़ोर हालात होते हैं उनको वो रिश्तेदार ही नहीं मानते कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। अगर मानेंगे भी तो कहेंगे ये बड़े दूर के रिश्तेदार हैं, चाहे वो नज़दीक के हों। इस तरह के कई प्रोग्राम मैंने सोशल मीडिया पे देखे कि जो लोग अच्छे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और एकदम उनके हालात ख़राब होते हैं तो वो बड़ी मुश्किल में, तकलीफ़ में फिर चले जाते हैं। एक बड़ी अहम बात है, अगर आप अमीर हैं तो गरीब हो गए हैं ना, तो आपके लिए वो बहुत ही तकलीफ दह वक्त होता है। तकलीफ दह वक्त ये होता है कि आपने तमाम ज़िंदगी तमाम सहूलतें देखी होती है,
और फिर एकदम सारा कुछ आपके हाथ से निकल गया, तो समझे कि आप ज़हनी तौर पे भी फिर परेशान हो, मुतमिन नहीं हो। तो जनाब, जो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमेशा खुदा ताला से डरना चाहिए। किसी के साथ कोई हादसा भी पेश आ सकता है, कोई पता नहीं अगले 1 मिनट में क्या हो जाए किसी के साथ, किस तरह उसकी ज़िंदगी जो है वो एक नई मुसीबत में पड़ जाए। क्योंकि गरीब होते देर नहीं लगती, गरीब होता है जब इंसान है। ये मैंने देखा, यूरोप आने के लिए बेशुमार लोग होते हैं, अपना सब कुछ बेच देते हैं, बाद में वो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो नहीं पहुंच सके, रास्ते से वापस चले गए या किसी हादसे का शिकार हो गए, पीछे जो घर वाले उनका ही बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने जेवर बेचे होते हैं, ज़मीनें गिरवी रखी होती है, वो फिर बेचारे मोहताज हो जाते हैं। और जिस तरह अब ये कुदरत की तरफ से इनके ऊपर आया कि भाई की वफात का ये बता रही थी, अब कुदरत की तरफ से भी अगर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो फिर वाला हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। दूसरी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लड़कियां हैं, ये अब लड़की या ख़वातीन है, अगर इनके ऊपर मुश्किल वक्त आ ही गया तो अगर इनको कोई नौकरी की ज़रूरत है तो वहाँ पे हर तरफ भेड़िए बैठे हुए, हर तरफ भेड़िए बैठे हुए हैं। मगर आपने देखा कि बजाय ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तो वो अपने गेम के चक्कर में फिर इस्तेमाल करते हैं इस तरह की लड़कियों को, अगर जो काबू ना आए उसको मुलाजमत नहीं देते। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम, सिर्फ नाम। तो जनाब, ये हमारे वतन की बदकिस्मती भी आप समझ सकते हैं कि कहीं हम ऐसा सिस्टम नहीं दे सके कि आपको पता है बेशुमार लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें ज़ुकात भी दे दो, हमें सदका भी दे दो, हम सब चीज़ें ले लेते हैं। अब गवर्नमेंट अगर देखे तो ज़कात जो वो लोगों के अकाउंट से खींच रही है, वो कहाँ जाती है ज़कात, किन लोगों तक पहुँचती है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जाए, कई बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, वो सब्र से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बैठे होते हैं छोटी सी कोई ना कोई अपनी दुकान लगा के, छोटी सी छापड़ा, उनको कोई ज़्यादा पैसे दे वो लेते नहीं, वो कहते नहीं हमारा इस पर हक नहीं है, हम नहीं लेंगे। शर्म आती है, उनकी गैरत ये गवारा नहीं करती। हमारे हुक्मरानों की तरह नहीं कि जो मर्जी मिल जाए, गैरत है ही नहीं, गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और फिर आपने देखा कि अगर आज पाकिस्तान में सही सिस्टम चल रहा होता 76 साल से, इस तरह के लोग जो दाता दरबार देके देते थे, जाके उन्हें दाता दरबार फिर खाने के लिए लाइन में ना लगना पड़ता, फिर खाने के लिए। और वो बेचारी सोशल मीडिया पे आके बता रही है कि हमारे साथ ये हालात हुए। ये भी आप अंदाज़ा लगा ले कि इतने लोग मजबूर हो जाते हैं, इतने लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, इज्जत नफ्स भी चली जाती है, हर चीज़ चली जाती है। मैं इसलिए सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जो असल बात है वो ये है कि अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें। अगर इनके हालात ख़राब हो ही गए थे तो जो हमसाए थे, आसपास जो भी लोग थे, शक्ल से चेहरे से ये खाते पीते घर की लड़की लग रही है, तो उनका भी काम था कि इनसे पूछते भी क्या हुआ, आपके हालात क्यों ऐसे हुए। अगर इस्लामी तालीम देखें तो आपके हमसाए के आपके ऊपर कितने फ़र्ज़ हैं, कितना ख्याल रखने का इस्लाम ने कहा। इस्लाम ने इसके मतलब क्या कहा हुआ आप सबको पता है। लेकिन क्योंकि हमसाए जो हैं उनको कोई गर्ज नहीं है, आज सोशल मीडिया का दौर है, मुझे लंदन में पता चल गया फ़र्ज़ करें, लेकिन इनके हमसाए को वहाँ नहीं पता होगा कि इनके हालात क्या है। पास बैठी माँ को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वो जो दूर बैठा उसको पता हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि हम उसको आपस में बातचीत नहीं करते, हमारे तल्लुकात काम हो गए। जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो हमारे हमसाए भी आते थे हमारे घर, हम भी जाते थे, एक दूसरे का पता होता था, एक दूसरे की खैर खबर लेते थे, एक दूसरे का पता चलता था दुख दर्द में कि क्या चल रहा है। लेकिन वो चीज़ रही नहीं है। और इस मौका पे मैं उन रिश्तेदारों को भी कहूँगा कि जो अमीर होते हैं, जब वो ऐसे हालात आप पे भी आ सकते हैं, ये नहीं कि इनके भी आने हैं, किसी पे भी ये हालात आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें
उस वक़्त बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जब मुश्किल वक़्त हो किसी का आप ख्याल रखते हैं तो वो अगर दुआ नहीं भी करता तो अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते खुश होते हैं। उसके दिल से भी दुआएं निकलती है। आप देख ले किसी की मदद करते हो वो दुआएं देता जाता है। तो जनाब ये आज बड़ा अहम प्रोग्राम था। बहरहाल मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह के लोगों की मदद करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी थोड़ी देर तक प्रोग्राम आ रहा है, आपकी आवाज़ तो आप सुन रहे हैं। आज मुबारक के साथ जुड़े रहे मेरे साथ।